हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार। आज मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी के रेडियो स्टेशन 90.0 FM भव्यवाणी पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, जो कि है कि 12th क्लास या 10th क्लास के बाद बच्चे कौन सी स्ट्रीम लें। माँ बाप और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, आजकल जो है हम जान रहे हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो बहुत सारी पॉलिसीज लॉन्च कर रही है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक पॉलिसी जो है हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, वो है विकसित भारत। विकसित भारत के अंतर्गत हमारी जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि आज़ादी के 100 साल के अंदर हम भारत को एक डेवलप्ड नेशन जो है वो घोषित करेंगे। इसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आज हम स्टूडेंट्स को गाइड करने का थोड़ा सा प्रोग्राम आज हमने रखा है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वही पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इंडिया को पढ़ाना है तो इंडिया को पता भी होना चाहिए कि उन्हें पढ़ना क्या है। देखिए, जैसे ही 10th क्लास हो जाती है, 10th क्लास के बाद सबसे बड़ा प्रेशर आता है कि अब हम कौन सी स्ट्रीम लें। हर स्कूल में यूजुअली 4 स्ट्रीम्स दी जाती हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। साइंस में मेडिकल एंड नॉन मेडिकल 2 स्ट्रीम्स आती हैं। अब स्टूडेंट जो है बेसिकली क्या करता है कि अपनी पीयर प्रेशर में हो सकता है, माँ बाप के कहने पे हो सकता है, या अपने सब्जेक्ट के इंटरेस्ट पे अलग अलग स्ट्रीम्स ले लेते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम में जब वो 10th क्लास से 12th क्लास 11th क्लास में जब वो जा रहे हैं तो उनके सब्जेक्ट कैसे चेंज होंगे, कौन सा सब्जेक्ट उनको क्या अपॉर्चुनिटी देगा। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं एक बच्चे के लिए। सेम इसी तरह से होता है जब वो 12th क्लास से ग्रेजुएशन की तरफ निकलता है। जैसे ही आपने 10th क्लास पास की है, आपने बीए ले लिया है, क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है या और कोई एग्जाम क्लियर करने हैं, उसके लिए आप बीए की तरफ जाएंगे। आपको साइंस में इंटरेस्ट है, आप साइंस की तरफ जाएंगे। सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग कर लेंगे। इंजीनियरिंग, अब चलिए इंजीनियरिंग की अगर बात चल ही पड़ी है तो हम इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं कि इंजीनियरिंग जो होती है वो सिर्फ एक स्ट्रीम नहीं होती। इंजीनियरिंग में भी आगे बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं। अब मैं अगर आपको स्ट्रीम्स के बारे में बताना स्टार्ट करती हूँ, तो इंजीनियरिंग में जो बीटेक रहती है, बीटेक जो है आपकी साइबर सिक्योरिटी। देखिए, साइबर सिक्योरिटी नाम से ही पता चल रहा होगा, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड और ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो उनको रोकने के लिए बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो डेवलप किए जाते हैं, इन चीज़ों को हैंडल किया जाता है। तो ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। कोर्स जो है वो होगा बीटेक साइबर सिक्योरिटी। इसी तरह से एक हमारे पास कोर्स होता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आज किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम हैंडल कर रहे हैं। ये चीज़ें हैंडल करने के लिए जो पढ़ाई की जाती है, बीटेक करी जाती है, दैट इज़ बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपका आता है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की डेवलपमेंट और उनकी मेंटेनेंस। ये 4 साल का कोर्स है, सेम बाकी की तरह ही। उसी तरह होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब कि जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का वट एवर द वर्क इज़, वो सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आता है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो यूजुअली होता है कि जैसे ही छोटा बच्चा किसी को, पेरेंट्स को दिखता है चाबी पाने लिए, उसको कह देंगे ये इंजीनियर बनेगा। बेसिकली ये काम जो होता है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है। जो ऑटोमोबाइल्स की तरफ जाते हैं या कोई भी हार्डवेयर डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में आता है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है P&P, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग। ये स्ट्रीम जो है बहुत लोगों को नहीं पता है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव स्ट्रीम है। आप सब जानते हैं आजकल कितना सारा पैक्ड फूड आता है। अब मैं कहूँ बेवरेजेस आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इतना कुछ है। उन सब के ऊपर हमेशा हमें एक ना कवरिंग लगी हुई दिखती है। हम सोचते हो अब किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो बनाया किसने है, डिज़ाइन कैसे किया गया है। वो सारा जो चीज़ें हैं, जो किसी भी कार्टून्स की पैकेजिंग है, वो सारी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग में आती है, जो कि अगेन एक इंजीनियरिंग का ही कोर्स है। इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आपको पता है कम्युनिकेशन आजकल कितना ज़्यादा चल रहा है, मोबाइल फ़ोन्स एंड एवरीथिंग। वो सारा कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल चीज़ों के साथ जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो सारा इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आता है। ये तो थे सारे बीटेक के कोर्सेज जो आपको आपके अपने शहर में ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि एशियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है, वो आपको ऑफर कर रही है विद इन अ सिंगल प्रेमिसेस। एक ही प्रेमिसेस में आपको ये सारे कोर्सेज मिल रहे हैं हिसार में। इसके अलावा अगर आप बीटेक नहीं चूज करते हैं, आपके पास और स्ट्रीम्स भी हैं। एक होता है BCA, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। रिसेंटली आई हैव गॉन थ्रू सम थिंग्स कि मैंने कई बच्चों से जैसे इंटरेक्ट किया है, तो वो कहेंगे कि हम कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं। कंप्यूटर कोर्स बेसिकली आपका कोई ग्रेजुएशन कोर्स नहीं होता है। वो एक तरह से होता है कि आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, लेकिन आप
आफ्टर 12th अगर आप BCA की तरफ ऑप्ट करते हैं तो इस कोर्स में आपको कंप्यूटर तो साथ साथ आप सीख ही जाएंगे, साथ में आप अपनी बैचलर्स भी कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक आता है BSc कंप्यूटर साइंस। सेम वही BSc कंप्यूटर साइंस, अगेन आपके जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जितने आप नॉर्मली कंप्यूटर कोर्स में सीख रहे होते हैं, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आप एक कंप्यूटर कोर्स में बेसिकली यही सीखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं BSc कंप्यूटर साइंस की, तो यहाँ पे आप लैंग्वेजेस भी सीखते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो BCA कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, ऐसा नहीं है कि BCA कोर्स जो है सिर्फ एक नॉन मेडिकल वाला बच्चा ही करेगा। अगर आपने BA ऑप्ट किया है, आप अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, आपने BSc मेडिकल कर लिया है, आपने BCom कर लिया है, अगर आप इन स्ट्रीम्स में हैं, आर्ट्स वाले स्ट्रीम में है, कॉमर्स वाले स्ट्रीम में, इनमें अगर आप अपनी ग्रेजुएशन चेंज करना चाहते हैं तो इसमें क्या है, आप BCA की तरफ आ सकते हैं। इन सभी एजुकेशन के अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं आर्किटेक्चर में, तो यूनिवर्सिटी आपको एक और कोर्स ऑफर कर रही है, वो है B प्लान का, जिसमें आप आर्किटेक्चर के कोर्स कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास एक स्कूल और है, और वो है स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्सेज ऑफर करता है। BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स और डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर। हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर आज एक बहुत ही ज़्यादा बूमिंग जो है कोर्स है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस कोर्स को ऑफर कर रही हैं, एंड आर यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज़ जो इस कोर्स को ऑफर करती है। इसके अलावा हमारे पास जो एक और स्कूल है, स्कूल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो कि आपको ऑफर करता है B.Ed, DLED, इस तरह के कोर्सेज। B.Ed जो है स्पेशल एजुकेशन में B.Ed हमारे पास है। सो आफ्टर ग्रेजुएशन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन pursuing for teaching jobs, then you can surely go for B.Ed from our university. Next इसके बाद आता है यूनिवर्सिटी जो है एक कोर्स और ऑफर करती है अंडर स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़। लीगल से आप समझ रहे होंगे, लॉ की पढ़ाई होती है। एडवोकेट, बहुत सारे लोग हैं जो अपने नाम के आगे एडवोकेट लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए होता है लीगल स्टडीज़ की पढ़ाई होती है। इसमें क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, उसके बाद अगर आप LLB करना चाहते हैं तो वो आपको 3 साल में ऑफर होती है। इसके अलावा आप 12th के बाद भी इस स्ट्रीम में जा सकते हो, जिसे हम कहते हैं BA LLB। इसमें आपकी LLB में ग्रेजुएशन हो जाती है, ये आपको 5 साल के लिए मिलती है। नेक्स्ट नाउ वी हैव, ये जो अब फिलहाल मैं कोर्स बता रही हूँ, ये एक वोकेशनल कोर्स के थ्रू होता है, जिसमें आपको स्किल मिलती है। स्कूल ऑफ मास मीडिया के अंडर आती है, जिसमें हमारे पास है BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, टीवी पे न्यूज़ रिपोर्टर देखे हैं, रेडियो स्टेशन सुना है आपने, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, मैगजीन्स आप पढ़ते हैं, वो सब जो काम कर रहे हैं, वो सारा काम स्कूल ऑफ मास एंड मीडिया के अंडर आता है। मास एंड मीडिया जो है बेसिकली एक स्किल्ड कोर्स रहता है, इसमें आपको ग्रेजुएशन भी मिल रही है, साथ में आप एक अपनी स्किल भी डेवलप कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट आप एक कोर्स और कर सकते हैं, वो रहता है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का, वो भी स्कूल ऑफ मीडिया के अंडर ही आ रहा है। इसके अलावा अगर आपने आर्ट्स लिया हुआ है, आर्ट्स में आप सिंपल BA के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए या किसी और सिविल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो BA का सिलेबस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो सारा सिलेबस इन टेस्ट में आता है। सो आप BA करते करते आप उन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने आर्ट्स में 12th किया है और आप BA नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन और है, BSc लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। BSc लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज बेसिकली सिर्फ आर्ट्स वाले या साइंस वाले, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। आपको पता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैनेज करनी पड़ती है। लाइब्रेरी में किताबें सिर्फ ऐसे ही नहीं रखी होती, उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है, उनका रिकॉर्ड होता है, उसके लिए उसको मेंटेन करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, जिसके लिए आपको कोर्स करने की ज़रूरत पड़ती है। आप स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, सब जगह या कम्युनिटी सेंटर्स में कई जगह आपको लाइब्रेरीज मिलती हैं, और वहाँ इमेंस जो है जॉब्स हैं, आपके पास बहुत जॉब्स ऑफर होते हैं इन चीज़ों में। सो आप इस कोर्स को भी आगे परस्यू कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके हाथों में हुनर होता है, जो कलाकारी जानते हैं, ड्राइंग करना जानते हैं, चीज़ें बनाना जानते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये भी आपको एक इनकम का सोर्स होता है आगे। अब मैं बात करूं वन ऑफ द मोस्ट रिनोन पेंटर MF हुसैन की बात करती हूँ। वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, उनके हाथ में कलाकारी का हुनर है। इसके अलावा बहुत सारी और ज्वेलरी डिज़ाइनिंग होती है, आर्ट और पेंटिंग्स होती है, ये सारी जो चीज़ रहती है ये भी सीखी जाती है यूनिवर्सिटी में। जो है स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स जो है वो ये सारे कोर्सेज करवाता है। इसमें अगर मैं बात करूँ BA अप्लाइड आर्ट्स, ये कोर्स है, ये 3 साल का होता है। इसके अलावा एक कोर्स और रहता है BFA होता है, बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स, ये 4 साल का होता है, जिसमें आपको
पेंटिंग, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसके अलावा जो है क्ले मॉडलिंग, ये सब चीज़ें, मतलब जो अलग अलग चीज़ें होती हैं ये सब सिखाई जाती हैं। उसमें आप अपना एक पर्टिकुलर प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ग्रेजुएशन के साथ साथ ये आपको एक प्रोफेशनल कोर्स भी करवा रहा है। मतलब कि आप चाहें तो अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं इस चीज़ के साथ, या हो सकता है कि आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप इसी कोर्स को स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। सो ऐसा नहीं होता है कि आपने सिर्फ साइंस चूज़ कर लिया, सिर्फ आर्ट्स चूज़ कर लिया, उसके बाद स्कोप्स जो है वो ख़त्म हो जाते। नहीं, आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं। ओनली द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू नीड टू नो कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है और कहाँ पढ़ाई की जा सकती है। तो ये तो अब तक हमने बात की थी नॉर्मल जिन्होंने बीए किया है उनके लिए क्या क्या ऑफर थे। अब इसके बाद हमारे पास एक और कोर्स रहता है, दैट इज़ कॉमर्स, कि 10th के बाद बच्चे कॉमर्स लेते हैं। जैसे ही बच्चे ने कॉमर्स लिया है या माँ बाप ने बच्चे को कॉमर्स दिलाया है, सबसे पहला जो चीज़ उसके दिमाग में रहेगी वो ये रहेगी कि कॉमर्स ली है तो सीए करना है। पर बहुत वही है, हर बच्चे का अपना एक अलग कैलिबर होता है। सीए, सब बच्चे तो सीए नहीं कर सकते, कुछ लोग सीए करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। अब जो नहीं कर पाते उनके लिए क्या है, सिंपल बीकॉम के लिए जाते हैं। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है, वो होता है बीबीए। अब बीबीए जो होता है वो आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो कोर्सेज रहते हैं ये हमारी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जो है ये कोर्सेज करवा रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद हम अब इसके बाद हम बात करते हैं एक और कोर्स के बारे में। अब आपको पता है कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बड़े आलस भरे रहते हैं हम अपनी लाइफस्टाइल में, कि बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, बैठे बैठे खा रहे हैं, इसमें क्या बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो ऐसे में हम सोचते हैं कि फिट रहना चाहिए। अब फिट रहना, सिर्फ खुद को फिट रहना तो नहीं इम्पोर्टेंट होता। अब इस चीज़ को, इस फिटनेस को भी आप प्रोफेशन में चेंज कर सकते हैं और इसके लिए भी एक कोर्स होता है, वो होता है बीएससी योगा साइंस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे शिविर लगते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं जहाँ पे कम्युनिटी योगा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो वहाँ पे जो ट्रेनर्स आते हैं वो स्किल्ड होते हैं, और ये स्किल वो कहाँ से आ रही है उनके पास, दे आर प्रोफेशनल इन दिस थिंग। अब ऐसे ही कोई भी रैंडम अगर कोई कुछ करवाने आ रहा है तो उसको नहीं पता होंगी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर आपने किया है बीएससी योगा साइंस, देन यू हैव द अथॉरिटी टू टीच योगा। तो ऐसे में क्या होता है, आप अपनी फिटनेस के साथ साथ कम्युनिटी फिटनेस पे भी ध्यान दे सकते हैं। बेसिकली आप कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फिटनेस की तरफ। इंडिया फिट रहेगा तभी तो डेवलप होगा ना। उसके अलावा भी अगर आप, ये बीएससी योगा साइंस जो होता है ये रहता है साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, लेकिन अगर आपने साइंस स्ट्रीम से अपनी 12th नहीं की है और आप योगा और न्यूरोपैथी की तरफ इंटरेस्टेड हैं, देन आफ्टर क्लास 10th मीन्स क्लास 10th के बेस पे आपके पास इसी में एक कोर्स और हो जाता है, वो हो जाता है डिप्लोमा का, डिप्लोमा इन योगा एंड न्यूरोपैथी। ये स्कूल ऑफ योगा साइंस जो है SYN स्कूल ऑफ योगा साइंस एंड न्यूरोपैथी यूनिवर्सिटी जो है ऑफर करती है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन और डिप्लोमा दोनों कोर्सेज मिल रहे हैं। अब तक ये हमने बात की थी कॉमर्स के बारे में। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्कूल आ जाता है, वो रहता है हमारा मेडिकल स्ट्रीम, कि जैसे ही बच्चे ने ली है बायोलॉजी लेने का सबसे पहला रीज़न ही ये होता है कि जी मुझे तो डॉक्टर बनना है। अब कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सभी तो डॉक्टर नहीं बन सकते। बच्चे ने ट्राई की है पहले, जिसका MBBS के लिए एंट्रेंस नीट क्लियर हो जाता है, बहुत लकी रहता है वो। लेकिन जो नहीं कर पाते उनके लिए क्या हो सकता है, वो लोग सोचते हैं कि ठीक है हम ड्रॉप करेंगे, वो अपना 1 साल ड्रॉप भी करते हैं। ड्रॉप करने के बाद अगले बार हो जाए बहुत अच्छी बात, वेल एंड गुड, नहीं हुआ फिर वो भी सबसे बड़ा इशू रहता है। यही रीज़न होता है जो स्टूडेंट्स में आजकल हम फेस कर रहे हैं ना, एक पीयर प्रेशर और डिप्रेशन जो होता है। तो इस चीज़ से भी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने बाय चांस MBBS की तरफ आप नहीं जा रहे हो, आप फिर भी मेडिकल लाइन से जुड़े रहना चाहते हो, या आपने MBBS चूज़ ही नहीं किया है अपने लिए और आप फिर भी हॉस्पिटल जॉब में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास स्टिल देयर आर न्यूमरस कोर्सेज, बहुत सारे कोर्स हैं जिनसे आप हॉस्पिटल लाइन में जा सकते हैं। इनमें को मैं बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शॉर्ट में बताती जाऊंगी। एक होता है रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बाहर इसे RIT के नाम से बोलते हैं। आपको पता होगा ये चीज़ें, कितनी सारी लैब हैं जहाँ पे स्कैन होते हैं, एक्सरेज वगैरह, रेडियोलॉजी के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है, लैब्स होती हैं। तो वहाँ पे जो जिसने इसमें स्किल्ड है इस चीज़ में, वही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेगा। सो ये होता है RIT, जिसमें आप ग्रेजुएशन करते हैं रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा एक और कोर्स होता है ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी।
ये जो है OT-AT कहा जाता है इसे, एक ये कोर्स होता है। इसके अलावा एक है ऑप्टोमेट्री, नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। ऑप्टोमेट्री बेसिकली होता है विजुअल्स के लिए होता है, ये स्पेक्स ग्लासेस डिज़ाइनिंग का होता है, आई चेकिंग के लिए जो होता है, ये सारा आपको पता होगा। ये कोर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट किस तरह से है, अब सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, सारा दिन सब लोग फ़ोन में कंप्यूटर्स में देखते हैं, तो आंखें तो वीक होंगी। तो ऐसे में हमें चाहिए कोई हमारी आंखों का ध्यान रखे, और वो आंखों का ध्यान रखने का काम वो करेंगे जिन्होंने ऑप्टोमेट्री पढ़ी है। इसके बाद हमारे पास आता है एक और कोर्स, दैट इज़ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ लैब का रिलेटेड काम है, जो ब्लड सैंपल्स ड्रॉ किए जाते हैं, अलग अलग डिजीज़ को स्टडी किया जाता है कि इसको ये इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन है, वो कौन बता रहा है। डॉक्टर तो आपको सीधा एक फॉर्म पे लिखते ही दे देगा, जी ये टेस्ट करवा के लाइए। अब उस डॉक्टर की हेल्प कौन करेगा उस टेस्ट को करने के लिए, जिसने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है। वो आपके ब्लड सैंपल्स को ड्रॉ करेगा, उनको स्टडी करेगा और रिवील करेगा, वो आपकी रिपोर्ट बना के देगा, इसमें ये चीज़ है, तब जाके डॉक्टर आपको जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करता है। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ साइंस। इसके बाद हम एक और कोर्स जो है दैट इज़ कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजी, CVT। कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजी बेसिकली होता है, कार्डियो होता है, हार्ट, वेस्कुलर होता है, ब्लड वेसल्स एंड टेक्नोलॉजी का नाम क्या तो आप ऑलरेडी समझते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी आपकी स्टडीज़ रहती है वो कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजी में आती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, BPT। फिजियोथेरेपी पता है कितनी लोग, आज हम हाथ टूट गया, पैर टूट गया, उसके बाद कौन रिकवर कराएगा, ठीक है, डॉक्टर आपको दवाई दे देगा, लेकिन उसके बाद फर्दर मूवमेंट कौन करवाता है, फिजियोथेरेपिस्ट। इतनी लैब्स हैं आजकल यहाँ पे, हॉस्पिटल्स में फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं, कहीं कमर दुखने लग गई फिजियोथेरेपी के पास जाएंगे, गर्दन दुख रही है चलिए फिजियोथेरेपी के लिए जाएंगे। तो ये सब करवाने के लिए भी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, और ये होता है BPT के अंडर। सो ये भी एक ग्रेजुएशन कोर्स है जो आप आफ्टर 12th कर सकते हैं अगर आपने मेडिकल साइड से ऑप्ट किया है तो। इसके अलावा डायलिसिस थेरेपी, डायलिसिस समझते होंगे, किडनी से रिलेटेड होता है डायलिसिस। सो डायलिसिस थेरेपी के लिए अलग कोर्स होता है, डेंटल असिस्टेंट होता है टीथ हेल्थ के लिए। नेक्स्ट होता है फिजिशियन असिस्टेंट, बेसिकली जो डॉक्टर का असिस्टेंट होता है वो होता है फिजिशियन असिस्टेंट। इमरजेंसी क्रिटिकल केयर के लिए अलग से कोर्स करवाया जाता है। देन वी हैव BSc इन पब्लिक हेल्थ, और इसके साथ है हमारे पास BSc न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, मतलब कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, संतुलित आहार कैसा होता है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। और ये कौन बताएगा, जिसने ये BSc की है न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स में। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं ये होते हैं आफ्टर 12th अगर आपने मेडिकल स्ट्रीम ली है तो। और ये सारी स्ट्रीम्स भी MBBS से कम नहीं है। सो बाय चांस अगर आप MBBS की तरफ नहीं जा रहे हैं, या आपका MBBS में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, आप कोई और स्ट्रीम की तरफ नहीं जाना चाहते और आपको चाहिए अपनी स्किल, तो आप इन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। एंड ओम्स स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी ये सारे कोर्सेज ऑफर कर रही है विद इन वन प्रेमिसेस, सिर्फ एक ही प्रेमिसेस में ये सारे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। इनके लिए आपको बहुत दूर दूर अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस जो है वो इस कोर्स को हैंडल करता है। ये थे। इसके अलावा आप हमारे पास और भी कोर्सेज हैं जिसमें आते हैं BSc मेडिकल है, नॉन मेडिकल, BSc माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, BSc फूड टेक्नोलॉजी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स आपको पता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है, इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, तो देखिए ये रहता है कि जब एक डेवलपिंग कंट्री होती है वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वी ऑल आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ क्राइसिस, जिससे कह सकते हैं कि क्राइम रिलेटेड क्राइसिस होते हैं। ऐसे में उनको डिस्कवर कौन करेगा, कौन उसको जाके पता लगाएगा। CID तो सबने देखा होगा, जैसे ही कहीं पे कुछ क्राइम होता है CID आती है, CID लेकर आती है किसे, जिन्होंने BSc फॉरेंसिक साइंस किया होता है। सो बेसिकली एक ये कोर्स भी है जिसको आप अपने BSc मेडिकल या नॉन मेडिकल के बाद आप इसे परस्यू कर सकते हैं। और ये जो कोर्सेज हैं BSc मेडिकल, BSc नॉन मेडिकल, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, ये सारे भी यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है विद इन द सेम प्रेमिसेस अंडर स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेस। ऑलराइट, तो अभी तक हमने इतनी सारी बीमारियां डिस्कस की कि बीमार हो जाएंगे तो ये टेस्ट करवाना है, वो टेस्ट करवाना है, MBBS के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। लेकिन अब ठीक होने के लिए दवाइयाँ भी तो इम्पोर्टेंट होती है ना, तो वो दवाइयाँ बनाना, ये या कौन सी दवाई देनी है, उसमें कौन सा सॉल्ट है, ये चीज़ें भी तो पढ़नी पड़ेंगी। और ये चीज़ें जो है ये पढ़वाता है, इनकी स्टडी जो होती है वो होती है स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस में, जो कि यूनिवर्सिटी में ही अवेलेबल है।
ये पढ़ाई भी, इसमें यूनिवर्सिटी आपको 3 कोर्सेज ऑफर करती है। सबसे पहला रहता है आपका बी फार्मेसी। बी फार्मेसी बेसिकली ये 2 साल का डिप्लोमा होता है। इसमें जो है, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से, मैं सिर्फ साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, आपने किसी भी स्ट्रीम से अपनी 12th पास आउट की हो, लेकिन स्टिल आप बी फार्मेसी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है फार्म डी। फार्म डी जो है वो 6 साल का कोर्स रहता है, जो कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होता है। इसमें आपको आपके नाम के आगे डॉक्टरेट मिलता है, साथ में जो एक पीएचडी के बाद डॉक्टरेट मिलता है, वो आपको फार्म डी करने पर 6 साल में ही मिल जाएगा। इसके अलावा है बी फार्मा होता है। बी फार्मा जो है वो 4 साल का कोर्स होता है। इसमें आप बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं, दवाइयाँ बनाने से लेकर दवाइयाँ पैक करना। कैप्सूल्स देखे होंगे सबने, मेडिसिन्स देखी होंगी, उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, उनको कैसे पैक किया जाता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये बी फार्मा के अंडर आती हैं, जो कि 4 साल का कोर्स होता है। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कोर्स जो हमारी सोसाइटी को आगे रेज करने में हेल्प कर रहा है, हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि सोसाइटी तभी आगे तो बढ़ेगी ना जब वो स्वस्थ होगी। सो बेसिकली अब तक हमने बात की थी विकसित भारत मिशन के लिए, कि विकसित भारत का एजेंडा जो है वो ये है कि इंडिया को डेवलप करना है 2047 तक। अब इंडिया विकसित होगा कैसे, भारत विकसित होगा कैसे? पहली बात कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन इंडिया तब पढ़ेगा जब वो हेल्दी होगा। तो इसी वजह से अब ये होगा कि इंडिया हेल्दी भी होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना है हेल्थ साइंसेस की तरफ। इसके अलावा पढ़ना अब आपको बता दिया गया है कि आप कौन से कोर्सेज जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं अपनी पसंद की स्ट्रीम में जाने के लिए, या फिर अपना कोई स्किल डेवलप करने के लिए। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। अगर आपको इनके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप यूनिवर्सिटी के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या आप यूनिवर्सिटी की साइट विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.osgu.ac.in। स्टिल आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप